तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे रमा एकादशी पर आसान विधि से किस प्रकार विष्णु भगवान की और मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करेंगे, जिस प्रकार से वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। और एकादशी के व्रत के बाद में पारण का समय क्या है और इस समय एकादशी पर हम किन किन वस्तुओं का राशि के अनुसार दान कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। यह सब कुछ जानने के लिए प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रमा एकादशी हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व के रूप में जानी जाती है। कई साधक इस दिन पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करते हैं और विधि विधान से श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। हर माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सोमवार 28 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्तम मानी गई है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर को प्रातः 5:23 पर हो रहा है। वहीं यह तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत सोमवार 28 अक्टूबर को किया जाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में पूजा स्थल की साफ सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें और फूल, माला, चंदन, तुलसी पत्तर, पीले फल फूल अर्पित करें। विष्णु जी को पंचामृत, मिठाई, खीर या फिर हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जप अवश्य ही करना चाहिए। पूजा के अंत में एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु जी की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी में पूरे दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर अपने व्रत का पारण करें। इस समय दुर्लभ इंद्र योग समेत 3 अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहे हैं, जो बहुत ही अक्षय फलों की शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से साधक की हर मनोकामनाएं संपूर्ण होती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखते हैं तो धार्मिक मत है कि रमा एकादशी व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से साधक को मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा करें। रमा एकादशी पर इंद्र योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 7:50 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। ज्योतिषों का भी मत है कि भगवान शिव के कैलाश पर विराजमान होने या नंदी जी की सवारी करने के दौरान अभिषेक करने से जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। राशि के अनुसार इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। तो मेष राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर जग के नाथ भगवान विष्णु की पूजा के बाद लाल रंग की साड़ी महिलाओं को या लाल रंग का कोई भी वस्त्र दान में दे सकते हैं। वृषभ जाति के राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर आर्थिक स्थिति के अनुसार लक्ष्मी नारायण मंदिर में चांदी की पायल या बिछिया दान कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंदों को रमा एकादशी तिथि पर हरे रंग के वस्त्रों का दान अवश्य ही करना चाहिए। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर दूध और दही का दान करें। इस उपाय को करने से सुखों में वृद्धि होती है। सिंह या सिंह राशि के जातक श्री नारायण हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी तिथि पर मसूर दाल और मूंगफली का दान अवश्य करें। कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर मनी प्लांट के पौधे का दान करना चाहिए। तुला राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर सफेद वस्त्र का दान करें। इसके साथ ही मंदिर में चांदी का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर लाल रंग के फल का दान करें। धनु राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के हेतु रमा एकादशी तिथि पर मकई, पपीता, बेसन आदि चीजों का दान करें। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर जरूरतमंदों को काले कंबल दान में दें। कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर जूते और चप्पल का दान करें। साथ ही कुछ वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं।
मीन राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन आप भगवान विष्णु को भोग लगाने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति और एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। अंत में भूल चूक के लिए माफी अवश्य मांग लें। पूरे दिन व्रत रखें और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत से कई प्रकार के फायदे होते हैं। इससे शारीरिक परेशानियां दूर होती है। इस व्रत से अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। एकादशी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इस व्रत को करने से गरीबी भी दूर होती है। इस व्रत का फल संतान सुख भी देता है। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत से पितर नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से कृति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। 28 अक्टूबर 2024 को व्रत रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:35 के बीच में किया जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।